हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 6। शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस एंड सॉल्व इट। सो होमोजेनस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x dy, दिस इज इक्वल टू dx की टर्म्स एक साइड ले आए, सो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। dy बाई dx यहाँ से आपका आ गया, x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर अंदर आ गया। ऐसा इसलिए किया जिससे ये हमारा अरेंज हो जाए, y बाई एक्स में हमारा फंक्शन आ जाए। तो ये हो गया y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन देखिए जो राइट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसा फंक्शन है? होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। दैट मींस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको सॉल्व करने के लिए लेट y इक्वल टू vx, सो dy बाई dx हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx, दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका? देखिए v आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। तो v से v कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बन गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर डी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? log x प्लस log c। इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ c इंटू एक्स, दोनों साइड log है। तो ये टर्म आपका आ गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c इंटू एक्स। अब v की जगह y बाई एक्स पुट कर देते हैं वापस, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा रीअरेंज करके ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। उस एक्स को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज अवर आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें। बाकी के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में इसको यहीं पे रख देते हैं। dx dy के नीचे जाएगा और dy का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे इसके नीचे जाएगा। तो ये हमारा बन गया x टाइम्स cos y बाई एक्स प्लस y टाइम्स साइन y बाई एक्स इंटू y, एंड डिनोमिनेटर में क्या आया? dy का जो कोफिशिएंट है पूरा, विच इज y टाइम्स साइन y बाई एक्स माइनस x टाइम्स cos y बाई एक्स इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। अब ये देखिए, ये जो y बाई एक्स है इसको हम साथ में लिख सकते हैं इस तरह से, तो इसको हमने ऐसे y बाई एक्स लिख लिया। एंड देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पूरी यहाँ पे अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा कि सीधा सीधा हमारा फंक्शन y बाई एक्स का बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका x कैंसिल हो गया, ये भी x कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या बन गया? cos y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स इंटू y बाई एक्स, यहाँ पे भी y बाई एक्स। तो ये फंक्शन कैसा है? दिस इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई हमारी? दिस इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? v इक्वल टू y को हम रिप्लेस कर देंगे vx से, एंड dy बाई dx को किससे रिप्लेस करेंगे? v प्लस एक्स इंटू डी बाई dx। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा cos v प्लस v साइन v। देखिए y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो v आ जाएगा, तो ये बन गया cos v प्लस v साइन v इंटू v अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आया? v साइन v माइनस cos v, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स की जगह डाल दिया v प्लस एक्स इंटू डी बाई। ये जो आपका v है इसको लेफ्ट में ले आते हैं एंड एलसीएम ले लेते हैं।
तो ये बन जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v। ये जो v है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस v हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाउ टेक एलसीएम, सो दिस विल बी माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v cos एंड राइट में है x dv बाई dx। तो ये दोनों आपके देखो कैंसिल हो गए। न्यूमरेटर में क्या बचा 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos। अब v के और x के टर्म्स एक साथ ले जाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे सो v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v dv। दिस इज इक्वल टू 1 by x into। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 by x dx का इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू, जब आप सेपरेट करोगे देखो v से v कैंसिल हो गया, ये 1/2 बचेगा, इस 1/2 को बाहर ले लेते हैं एंड यहाँ क्या बचा sin v by cos v जिसको हम tan v लिख सकते हैं माइनस cos v कैंसिल हो जाएगा 1 by v dv। तो ये कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो 1 by x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ये जो यहाँ पे 1/2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आते हैं प्लस log c। दिस इज इक्वल टू tan v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln sec v माइनस 1 by v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log। तो ये बन गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ c। इसको लिख सकते हैं log ऑफ c इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू log ऑफ sec v अपॉन v। अब दोनों साइड log है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं c x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू sec v। अच्छा v को यहाँ पे हम लोग वापस लिख देते हैं y by x। तो ये आ जाएगा आपका sec ऑफ y by x अपॉन y by x। तो वो x ऊपर ले गए, ये x कैंसिल हो गया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई c टाइम्स एक्स वाई। दिस इज इक्वल टू sec ऑफ y by x। दिस इज आवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजेनस एंड सॉल्व। तो dy by dx निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा dy by dx। दिस इज इक्वल टू, जिनमें dy by dx नहीं है उन टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो ये आ गया y माइनस एक्स साइन y by x एंड dy by dx का कोफिशिएंट x है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर लें तो ये बन जाएगा y by x माइनस साइन टाइम्स y by x। तो ये कैसा है होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग y को किससे रिप्लेस करेंगे vx से। तो dy by dx कितना आ गया v प्लस एक्स इंटू dv बाई, पुट कर देते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx। दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे v से माइनस साइन, v कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन v dv। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1 बाई साइन v क्या होता है cosec v, राइट। दिस इज cosec v का इंटीग्रेशन एंड cosec v का इंटीग्रेशन क्या होता है log cosec v माइनस cot। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस log x प्लस log c। तो cosec v क्या हो गया आपका 1 बाई साइन v माइनस cos v बाई साइन v। दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपका log ऑफ, सॉरी यहाँ पे log ऑफ c बाई एक्स होता एंड देन दोनों साइड log है तो हमने log हटा लिया तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बचा c बाई एक्स। तो बस ये कितना आ जाएगा 1 माइनस cos v अपॉन साइन v। दिस इज इक्वल टू c बाई एक्स। अब v को वापस रिप्लेस कर देते हैं y बाई एक्स से तो ये आ गया 1 माइनस cos y बाई एक्स। दिस इज इक्वल टू c बाई एक्स इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स। दिस इज आवर आंसर। Moving to next question, question number 9. Show that differential equation this is homogeneous and solved.
सबसे पहले dy के टर्म्स लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये बन गया आपका 2x माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, y अपॉन 2, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें dy के कोफिशिएंट से, तो ये बचा 2 माइनस लॉग ऑफ y बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू dy बाई। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो आपका x है इसको हम ऊपर y बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन पूरा कैसा है, एक होमोजेनस फंक्शन है विद डिग्री 0, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस। नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, y को रिप्लेस किया vx से, सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, दिस विल बी v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह v आ गया, v अपॉन 2 माइनस लॉग, अब v को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा v माइनस 2v प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग, ऊपर क्या आ गया माइनस v प्लस v लॉग v, तो दिस इज x dv बाई dx, दिस इज इक्वल टू v log v माइनस v अपॉन 2 माइनस लॉग। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 माइनस लॉग v अपॉन v कॉमन ले लिया, log v माइनस 1 dv, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू, नॉट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 है न्यूमरेटर में इसको हमने 1 प्लस 1 लिख लिया एंड उस 1 को हमने 1 माइनस लॉग v के साथ लिख लिया, एंड डिनोमिनेटर में है हमारा v इंटू लॉग v माइनस 1 इंटू, एंड इधर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब आप फंक्शंस को सेपरेट करोगे तो ये बन गया 1 बाई बी लॉग ऑफ v माइनस 1 dv माइनस, सेकेंड वाले फंक्शन से देखो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर log v माइनस 1 dv, एंड नीचे क्या है हमारा v टाइम्स log v माइनस 1, तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू। अब यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है log v माइनस 1, इसको अगर हम t ले लें सपोज, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log v का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई v, माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, सो 1 बाई वी डी वी ये क्या बन जाएगा dt, यानी कि फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में log v माइनस 1 को t ले लें तो 1 बाई वी डी वी dt बन जाएगा, एंड 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log ऑफ t, एंड t की जगह क्या आ गया log ऑफ v माइनस 1 बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log, तो ये आ गया आपका log ऑफ log v माइनस 1 अपॉन v, दिस इज इक्वल टू log ऑफ, दोनों साइड log है सेपरेट कर लो, तो ये आ जाएगा log ऑफ v की जगह y बाई एक्स डाल दिया माइनस 1 अपॉन y बाई एक्स, तो वो x ऊपर चला गया, दिस इज इक्वल टू सी एक्स, x दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया log ऑफ y by x minus 1, this is equal to c times y, this is our answer. Moving to next question, question 10, show that differential equation this is homogeneous and solvable। तो बच्चों ये वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, x by y टाइप की, dx by dy टाइप की, so you can skip this question, but for now let's discuss this question। तो यहाँ पे इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, dx by dy कैलकुलेट करते हैं, ये है आपका 1 प्लस ई की पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू x बाई वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर x बाई वाई डी वाई, तो dx बाई dy की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई x बाई वाई माइनस 1
e to the power x by y upon 1 plus e की पावर x। तो ये एक homogeneous differential equation है because this function is a homogeneous function with degree 0। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ dx by dy टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने देखा था dy by dx में हम लोग y इक्वल टू bx मानते हैं, dx by dy में हम लोग x को vy से रिप्लेस करते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया dx by dy दिस इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv by राइट। y को डिफरेंशिएट किया, b को एज इट इज लिखा, फिर प्लस b को डिफरेंशिएट किया, y को एज इट इज लिखा। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो dx by dy की जगह हमने पुट कर दिया v प्लस y इंटू dv by dy दिस इज इक्वल टू x by y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे v से, तो ये आ गया आपका v माइनस 1 इंटू e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस विल बी y into dv by dy this is equal to v times e की पावर v minus e की पावर v अपॉन 1 plus e की पावर v minus v। बहुत भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 1 plus e की पावर v ये हो जाएगा v e की पावर v minus e की पावर v minus v times e की पावर। तो ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो गए। तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस कॉमन ले लिया, v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y इंटू dv बाई। अब हम लोग अपने टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v इंटू dv दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई y। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए v प्लस e की पावर v को अगर आप t ले लो तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है 1 प्लस e टू द पावर vt। तो उसका मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। तो ये हमारा आ गया log ऑफ v प्लस e की पावर v दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाई y हो जाएगा माइनस टाइम्स log y प्लस log। तो ये आपका कितना आ गया, log हटा दो, सो v प्लस e की पावर v दिस इज इक्वल टू c बाई। ठीक है, v को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x बाई y से, तो ये आ जाएगा x बाई y प्लस e टू द पावर x बाई y दिस इज इक्वल टू c बाई। आप चाहें तो y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया x प्लस y e टू द पावर x बाई y दिस इज इक्वल टू। बच्चों इस लेक्चर में इतना ही।